सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आज का मेरा वीडियो का मुख्य विषय भारतेंदु युग है। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी उसमें हम भूमिका जरूर लिखते हैं। प्रश्न तक आने के लिए आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ संवत 1900 में माना जाता है। अनेक दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है और इस काल का हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के प्रति नए दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। एक बार आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को या इसके कालखंडों को समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं। यह हमारा काल विभाजन है और आगे वाले सभी प्रश्नों में आपके लिए यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एक टाइमलाइन जो है वो सभी के लिए ज़रूरी होती है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक सन की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात कर रहे हैं। द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर रखा गया है। 1900 से 1920 छायावादी युग, 1920 से 36 प्रगतिवादी युग, 1936 से 43 प्रयोगवादी युग की बात करें तो 1943 से 50 और नई कविता जो है सन 1950 से लेकर के आज तक बहुत सारी चीज़ें आएंगी। समकालीन कविता, कविता, सठोत्री कविता, अनेक नाम हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बात यहाँ हम कर रहे हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस युग में कवियों ने नवीनता के प्रति मोह के साथ साथ प्राचीनता के प्रति भी आग्रह दिखाया है। भारतेंदु युग को नवजागरण युग भी कहा जाता है। यानी प्रश्न चाहे भारतेंदु युग की विशेषता पूछा जाए या हिंदी नवजागरण पूछा जाए तो आपने आंसर यही देना है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तात्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थे, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस समय के कवियों पर हमें देखने को मिलता है। आधुनिक हिंदी कविता का क्षेत्र अगर भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था पद्य में, यानी कविताओं में। गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध जैसी अनेक विधाओं का विकास हुआ, और बोली की जो भाषा है वो खड़ी बोली रही है। प्रत्येक युग में प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता रहा है और भारतेंदु युग में इस साहित्यिक रूप और प्रवृत्तियों का बीज बोने का कार्य भारतेंदु युग ने किया और वह है फला फूला है द्विवेदी युग में। आइए बात कर लेते हैं नवजागरण की और भारतेंदु युग की। राष्ट्रीय भावना देखिए, जैसा आप 16 नंबर का प्रश्न बच्चों के लिए पेपर में पूछा जाता है उसी के अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी विशिष्ट नाम की बुक है, उसके कुछ अंश यहाँ पर हैं। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि देश प्रेम, राष्ट्रीयता पूरे जनमानस में फैली हुई थी और राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण इसी समय पे हुआ था। सामाजिक चेतना का विकास इस समय पर हुआ था। कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने के लिए अनेकों कविताएं लिखी हैं। हास्य व्यंग्य इस समय की बहुत ही प्रमुख विशेषता थी। हास्य व्यंग्य शैली जो है माध्यम बनकर पश्चिमी सभ्यताओं और विदेशी तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग्य खींचे जा रहे थे। आगे बात कर लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इस समय पर किया गया है। विदेशी वस्त्रों और विदेशी चीज़ों से मोह भंग करवाने का कार्य इसमें करवाया गया है। इसमें अलग अलग पॉइंट आप बना सकते हो। भारतेंदु युग की कविता और भाषा, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के प्रति विरोध इसमें दिखाया है। इसी के साथ में आप अलग पॉइंट बनाना चाहें तो यहाँ 7वां पॉइंट बना सकते हैं। हिंदी के प्रति विशेष स्नेह यहाँ देखने को मिलता है। एक 8वां पॉइंट आप भाषा के लिए बना सकते हो।
पहले आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि गद्य की भाषा जो है खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा थी। काव्य रूपों की बात करें तो काव्य रूपों में विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। मुक्तक और प्रबंध काव्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खंड काव्यों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। काव्य अनुवाद की परंपरा थी। मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी के काव्य अनुवाद किए जा रहे थे। ये इस समय के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम मल्लिका, बद्री नारायण, प्रेम गंजी हैं, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और ललिता लहरी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम, देखिए ये ध्यान रखने की बात है कि प्रेम पुष्पावली हम प्रेम से याद तो कर लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, लेकिन प्रेम पुष्पावली प्रेम प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। मन की लहर, श्रृंगार विलास जगमोहन दास की है। प्रेम संपत्ति लता, इन तीनों में आप डिफरेंस जरूर कर ले। अंबिका दास व्यास है भारत धर्म, हो होरी और पावस पचासा। राधाचरण गोस्वामी जी, जिन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र का फुफेरा भाई भी कहा जाता है। नव भगत माल, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको आप 4-5 बार रिवाइज कर सकते हैं। पॉइंट 6 पॉइंट इसमें बनाए गए। 7वां मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी प्रेम इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 8वां पॉइंट आप भाषा का ले सकते हैं। 9वां पॉइंट आप प्रकृति वर्णन इसमें डाल सकते हैं। और 10वां पॉइंट नारी भावना आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप 10 पॉइंट तो कम से कम लिखने होते हैं। ये इनके कवि और प्रमुख रचनाएं, यानी छोटे रूप में आपको प्रश्न समझाया गया है। नवजागरण यानी जो प्राचीनता थी, प्राचीनता के प्रति मोह भंग नहीं था, लेकिन नवीनता के प्रति नवीन कुछ सीखने की चाह थी और प्राचीनता से अच्छे चीज़ों को निकाल करके एक नया स्वरूप तैयार करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। भारतेंदु युग प्रश्न, अगर भारतेंदु युग पूछा जाए, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं या नवजागरण क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिंदी नवजागरण की बात कर रहे हैं। ये अगर अकेला नवजागरण लिखेंगे तो इसमें सारे के सारी भाषाएं सब कुछ शामिल हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि भारतेंदु युग तथा हिंदी नवजागरण आए तो यही प्रश्न आपने लिखना है और उसी के अनुसार आपने आगे प्रश्न को बढ़ाना है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में जितने भी पॉइंट आपने डाले हैं वो आप डालते रहेंगे। भारतेंदु नाम ही भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि के कारण पड़ा था, जिनका जन्म जो 1850 से 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 35 वर्ष की आयु में वो अनेकों कार्य साहित्य के लिए किए गए हैं, जिसके नाम पर हिंदी साहित्य में इनका नामकरण भारतेंदु युग रख दिया गया है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भारतेंदु युग किसके नाम से है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। हरिश्चंद्र उनका नाम था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उम्मीद करती छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।